गुड मॉर्निंग क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ टायरोसिन। ठीक है, कि जो आपका टायरोसिन है वो कैसे सिंथेसाइज होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो हमने क्या लिया है, फिनाइल एलानीन। ठीक है, तो फिनाइल एलानीन जब हमने लिया तो फिनाइल एलानीन आपका किसमें कन्वर्ट हो रहा है, टायरोसिन में। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है कि टायरोसिन जो है वो डोपा बना रहा है। ठीक है, डोपा बना रहा है। अब डोपा जो है उसमें आपका एक डोपामीन बन रहा है, एक आपका डोपा क्यूनोन बन रहा है। ठीक है, अब डोपामीन से आपका क्या है, नोरेपिनेफ्रिन बन रहा है और नोरेपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन बन रहा है। ठीक है, और इसका काम क्या है, तो न्यूरोट्रांसमीटर का। ठीक है, अब इधर डोपा क्यूनोन जो है वो क्या बना रहा है, आपका मेलानिन पिगमेंट बना रहा है। ठीक है, मेनली जो स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो बना रहा है आपका डोपा क्यूनोन। ठीक है, अब है टायरोसिन जो है वो आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, थायरोक्सिन में, और थायरोक्सिन आपका कन्वर्ट हो रहा है कैटेकोलामाइन में। मतलब कैटेकोलामाइन क्या हो जाएगा, वही नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, नोरेड्रेनालिन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बन रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है क्या, फिनाइल एलानीन से टायरोसिन। ठीक है, अब कहते हैं कि सेम पाथवे है उधर भी आपका फिनाइल एलानीन टायरोसिन पाथवे। इसमें क्या हो रहा है आपका कि एक तरफ फिनाइल एलानीन से क्या बना, टायरोसिन बन गया, दूसरा आप फॉर्मेशन किसका हो रहा है, कैटेकोलामाइंस का। उसके लिए हम क्या करेंगे, टायरोसिन और टायरोसिन कन्वर्ट होगा डोपा में, डोपा कन्वर्ट होगा डोपामीन में, डोपामीन कन्वर्ट होगा नोरेपिनेफ्रिन में, और नोरेपिनेफ्रिन कन्वर्ट हो जाएगा एपिनेफ्रिन में। ठीक है, मतलब मेनली एक पाथवे में यहाँ दो कन्वर्जन है ना। उसके बाद कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन। अब इसी में क्या हो रहा है कि मेलानिन का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो मेलानिन का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, टायरोसिन चाहिए। टायरोसिन कन्वर्ट होगा डोपा में, इसीलिए इस तरफ दोनों तरफ डोपा लगाया है, क्योंकि टायरोसिन ही बार बार कन्वर्ट होगा, टायरोसिन ही एपिनेफ्रिन भी बनाएगा और टायरोसिन ही हाँ वो भी बनाएगा, और उसके बाद टायरोसिन ही थायरोक्सिन हार्मोन भी बनाएगा। ठीक है, कहता है कि अब डोपा कन्वर्ट हो गया डोपा क्यूनोन में, और डोपा क्यूनोन कन्वर्ट हो गया मेलानिन पिगमेंट में। ठीक है, फिर है फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन। तो उसके लिए भी क्या चाहिए आपको, टायरोसिन कन्वर्ट होगा थायरोक्सिन, जिसको आप T4 कहते हो, थायराइड हार्मोन्स होते हैं, तो उसमें कन्वर्ट होगा आपका। ठीक है, तो कुल मिला के आपका इसमें 3 स्टेप है। सबसे पहला टायरोसिन कन्वर्ट हो, फिनाइल एलानीन कन्वर्ट होगा टायरोसिन में, टायरोसिन कन्वर्ट होगा डोपा में, डोपा कन्वर्ट होगा नोरेपिनेफ्रिन में, नोरेपिनेफ्रिन कन्वर्ट होगा एपिनेफ्रिन में। फिर है मेलानिन का फॉर्मेशन। सिंपल सी चीज है, टायरोसिन लोगे, टायरोसिन में डोपा में कन्वर्ट होगा, डोपा से वो डोपा क्यूनोन में कन्वर्ट होगा, और डोपा क्यूनोन से वो मेलानिन में कन्वर्ट होगा। अब है लास्ट वाला स्टेप आपका थायरोक्सिन का फॉर्मेशन है ना। तो थायरोक्सिन कैसे कन्वर्ट होगा, टायरोसिन फिर से कन्वर्ट हो जाएगा थायरोक्सिन में। ठीक है, जिसको आप T4 कहते हो। तो इस तरीके से आपका बायोसिंथेसिस होता है किसका, टायरोसिन का। मतलब मेनली जो भी टायरोसिन से बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो चीज आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि टायरोसिन के हेल्प किस चीज का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, अब है सेरोटोनिन पाथवे। क्या है, सेरोटोनिन पाथवे। कहते हैं कि सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन, सेरोटोनिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। जो आपका सेरोटोनिन होता है वो अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होता है। कौन सा अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन। अब कहता है कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, मेनली ये आपका इसी में इंपॉर्टेंस भी आ गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस में आएगा कि सेरोटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूड रेगुलेशन, स्लीप, एपेटाइट, मेमोरी, सेक्सुअल बिहेवियर एंड पेन परसेप्शन। तो ये सारे जो जितने भी रीजंस हैं उन सभी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, सेरोटोनिन। ठीक है, कहता है कि इंक्रीज लेवल ऑफ अगर मान लो कि CNS में आपका क्या होता है कि सेरोटोनिन का लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि दो कंडीशन है। एक कंडीशन है कि जब सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, और एक कंडीशन है जब सेरोटोनिन का लेवल घट जाता है। ठीक है, तो जब बढ़ जाएगा अगर CNS में, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो उसमें क्या, उसके वजह से आपको एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और सेरोटोनिन सिंड्रोम होगा। ठीक है,
अब मतलब कि सेरोटोनिन से जितने भी रिलेटेड डिजीज होंगे वो आपको हो सकते हैं डिसऑर्डर, ठीक है। साथ में आपको एंजाइटी होगा, मतलब डर लगेगा, हर चीज में आप डरते रहोगे, घबराते रहोगे, ठीक है। और रेस्टलेसनेस मतलब कि बहुत ज्यादा थकावट फील होगा आपको, ठीक है। उसके बाद है अगर डिक्रीज लेवल हुआ तो डिक्रीजन में आपको क्या होगा, डिप्रेशन में चले जाओगे या फिर स्लीप से रिलेटेड डिसऑर्डर होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर आप प्रॉपरली स्लीप नहीं ले पाओगे तो आप अपने आप डिप्रेस हो जाओगे, है ना। तो मतलब कि एक डिप्रेशन का कारण ये भी होता है कि आप टेंशन की वजह से क्या ले होते हो, प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो, सोते नहीं हो, और जब सोओगे नहीं तो वो चीज आपको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज होता है किसके वजह से, सेरोटोनिन के वजह से, ठीक है। मतलब मान लो कि अगर जैसे स्लीप या मूड रेगुलेशन, एपेटाइट, जो भी ये सारे रिलेटेड चीजें हैं वो उसके लिए सब कुछ के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, सेरोटोनिन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब इसी का आपका क्या है, सेरोटोनिन का ही पाथवे है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या कौन सा अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होगा, ये ट्रिप्टोफैन। तो यहाँ पे हमने ले लिया एल ट्रिप्टोफैन। अब एल ट्रिप्टोफैन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है आपका 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन, जिसको आप 5-HTP बोल सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए एक कोएंजाइम। ये क्या हो गया आपका, कोएंजाइम था ना, कल टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन था। उसके बाद आपका हो गया एंजाइम, आपको कौन सा चाहिए, ट्राइपोफैन डीकार्बोक्सिलेज। कौन सा चाहिए आपको, ट्राइपोफैन डीकार्बोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज, सॉरी, हाँ क्या है, हाइड्रोक्सिलेज। अब है कि जब आपका 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन बनाया, जिसको आप 5-HTP बोलते हो, वो फर्दर कन्वर्ट होगा किसमें, आपका 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, जिसको आप 5-HT बोलते हो, मतलब कि सेरोटोनिन, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या होगा, यहाँ से CO2 रिलीज होगा और एंजाइम आपको चाहिए होगा डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है। अब है कि जब ये कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होने के बाद आपका फिर से क्या बनेगा, एन एसिटाइल सेरोटोनिन। किससे बनेगा, तो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन से बनेगा, ठीक है। इसके लिए क्या होगा कि आपको मतलब कि यहाँ पे क्या चाहिए होगा, 5HIAA, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोएंजाइम हो जाएगा। यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कोएंजाइम SH में, और जो एंजाइम आपका यूज होगा वो होगा एसिटाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है। अब है जब आपका ये बना लिया एन एसिटाइल सेरोटोनिन, तो अब लास्ट वाला जो आपका होगा वो होगा एन एसिटाइल 5 मिथॉक्सी सेरोटोनिन, जिसको आप क्या बोलते हो, मेलाटोनिन। तो सिंपल सा है, ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन बनेगा और सेरोटोनिन से मेलाटोनिन बनेगा, ठीक है। इसमें आपका एंजाइम जो इन्वॉल्व होगा वो होगा मिथाइल ट्रांसफेरेज, और यहाँ पे आपका जो क्या कहते हैं कोएंजाइम इन्वॉल्व होगा वो होगा एस एडिनोसाइल मेथियोनिन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसका कन्वर्जन होगा किसका, सेरोटोनिन कैटाबोलिक पाथवे ऑफ ट्रिप्टोफैन एंड फॉर्मेशन ऑफ मेलाटोनिन। इसमें आपका सेरोटोनिन का कैटाबोलिक पाथवे भी हो गया और मेलाटोनिन का फॉर्मेशन भी होगा। मतलब मेनली जो भी आपके बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि क्या हो गया, रेस्टलेसनेस हो गया, स्लीप एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ठीक है, ये सारे जितने भी चीजें हैं ये आपको सेरोटोनिन की वजह से हो रहा है। और मेलाटोनिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, स्किन कलर के लिए, है ना। तो ये दोनों फॉर्मेशन हो गया, एक तो हमने सेरोटोनिन भी बना लिया, दूसरा हमने मेलाटोनिन भी बना लिया, ठीक है। तो ये आपका कैटाबोलिक पाथवे है किसका, ट्रिप्टोफैन का, और फॉर्मेशन ऑफ मेलाटोनिन एक ही में। अब है कि मेलाटोनिन क्या होता है, तो मेलाटोनिन क्या होता है कि मेलाटोनिन आपका सबको पता है हार्मोन होता है, ठीक है। तो कहते हैं द हार्मोन मेलाटोनिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सेरोटोनिन। मेलाटोनिन कहाँ से सिंथेसाइज होता है, सेरोटोनिन। अगर सेरोटोनिन नहीं है आपके बॉडी में प्रेजेंट तो कहाँ गया, मेलाटोनिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो कहता है कि अब ये सेरोटोनिन का जो सिंथेसाइज होता है वो किसके द्वारा होता है, पीनियल ग्लैंड के द्वारा होता है, ठीक है। कहता है मेलाटोनिन इज मोस्टली सिंथेसाइज एट नाइट एंड इट्स सिंथेसिस इज रेगुलेटेड बाय लाइट डार्क सर्कल, ठीक है।
कहता है कि जो मेलाटोनिन होता है वो मोस्टली नाइट में सिंथेसाइज होता है। मेलाटोनिन जब आप सोते हो उस टाइम पे आपके बॉडी में ज्यादातर सिंथेसाइज होता है एंड इट्स सिंथेसिस इज रेगुलेटेड बाय लाइट डार्क सर्कल। और ये आपको इस चीज से पता चलता है कि अगर आप रात में प्रॉपरली नींद नहीं लेते हो तो आपके आंखों के नीचे क्या होता है, डार्क सर्कल्स होता है। ये निशानी है कि आपके बॉडी में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा, ये बताओ। हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अगर डार्क सर्कल का रीजन यही है कि आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो, प्रॉपर स्लीप नहीं लेने की वजह से आपका क्या हो रहा है, हाँ, कि मतलब कि सिंथेसिस हो रहा है किसका, मेलाटोनिन का रात में होता है। अगर आप रात में मतलब कि जगे रहोगे तो वो फिर डार्क सर्कल के फॉर्म में आपको दिखेगा, ठीक है। पिगमेंटेशन ही होता है ना, तो जो पार्ट होता है हमारे आईज का वो भी तो पिगमेंटेशन ही हुआ, ठीक है। फिर कहता है कि मेलाटोनिन इनहिबिट्स मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसमें जो मेलाटोनिन में आपका जो हार्मोन होता है वो क्या कहता है, मेलाटोनिन इनहिबिट करता है, मतलब इस हार्मोन को क्या करेगा, वो रोकने का काम करेगा, इनहिबिट करने का काम करेगा। एंड एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ये दो हार्मोन्स है जिसको मेलाटोनिन क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। इट रेगुलेट स्लीप पैटर्न, सर्कैडियन रिदम ऑफ बॉडी एंड may also be involved in regulation of reproductive function। कहता है कि ये देखो स्लीप पैटर्न या फिर जो भी आपका सर्कुलेटरी रिदम होता है वो सब तो ये करता ही है, ठीक है, बॉडी में। साथ में ये क्या करता है कि मतलब कि जो आपका रिप्रोडक्टिव फंक्शन होता है उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसका एक रिप्रोडक्टिव फंक्शन का ही एक ऊपर में दिया हुआ था, सिम्टम भी था ना सेरोटोनिन में, कि मतलब देखो सेक्सुअल बिहेवियर वाला उसी में चला जाएगा, किसमें, रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट में, ठीक है। तो मतलब मेनली आपका मेलाटोनिन की वजह से बॉडी में बहुत चीजें क्या हो रहा है, डिपेंड करता है मेलाटोनिन पे, ठीक है। अब कहता है कि कैटिकोलामाइंस क्या होंगे आपके, डोपामिन, नोरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन, ये सभी क्या होंगे, कैटिकोलामाइंस होंगे, ठीक है। जितने भी होंगे देखो, कहता है कि द कंपाउंड विद डाइहाइड्रोक्सिलेटेड फिनाइल रिंग आर रेफर्ड एज कैटिकोल, ठीक है। जितने भी कंपाउंड आपका डाइहाइड्रोक्सिलेटेड फिनाइल रिंग के साथ अटैच होंगे उसको हम क्या कहेंगे, कैटिकोल कहेंगे। कहता है एंड द अमीन डेरिवेटिव ऑफ कैटिकोल आर नेम्ड एज कैटिकोलामाइंस। अब उसमें जो अमीन का डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है इसीलिए कैटिकोल प्लस अमीन क्या हो जाता है, कैटिकोलामीन, ठीक है। अब कहता है कि वेरियस कैटिकोलामाइंस, नेमली आपके कौन कौन से कैटिकोलामाइन होते हैं, डोपामिन, नोरएपिनेफ्रिन जिसको हम नोरएड्रेनालिन भी बोलते हैं, एपिनेफ्रिन जिसको हम एड्रेनालिन भी बोलते हैं, वो सिंथेसाइज होता है कहाँ, किससे, आपका टायरोसिन से, ठीक है। तो अब कैटिकोलामाइन का भी फॉर्मेशन जो होगा वो किससे होगा, टायरोसिन से होगा, ठीक है। कहता है कि टायरोसिन कन्वर्ट्स कैटिकोलामाइंस इन एड्रिनल मेडुला एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग रिएक्शन। कहता है कि जो आपका टायरोसिन कन्वर्ट होता है कैटिकोलामाइंस में वो मेनली कहाँ पे होता है, एड्रिनल मेडुला में या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। अब इसमें जो रिएक्शन आपके इन्वॉल्व होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। सबसे पहला आपका 2 डिफरेंट एंजाइम सिस्टम कन्वर्ट टायरोसिन टू 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइलामाइन। मेनली क्या करता है कि 2 डिफरेंट एंजाइम लेते हैं हम, मेनली एक एंजाइम ले लो, एक को एंजाइम ले लो, ठीक है। दोनों मिलके क्या करते हैं, टायरोसिन को कन्वर्ट कर देते हैं 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइलामाइन में, ठीक है। अब कहते हैं कि टायरोसिन इज हाइड्रोक्सिलेटेड टू 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। क्या होगा आपका, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेटेड हो गया, क्या बन गया, 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, ठीक है। अब है इसमें कि अब फिनाइल एलानिन जो डोपा बना था ना, डोपा उसी को हम कहते हैं, ठीक है। वहां बार बार आपने देखा था टायरोसिन 2 डोपा बनाया था, ठीक है। तो कहता है कि बाय टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, एंजाइम कौन सा चाहिए इसको, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज।
कहता है कि द एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज कैटालाइजेस द रेट ऑफ लिमिटिंग रिएक्शन एंड रिक्वायर्स हाइड्रो बायोप्टेरिन एज द एंजाइम लाइक फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली समझो तो ये क्या करता है, जो आपका टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है वो रिएक्शन को क्या करता है, पहली तो कैटालाइज मतलब फास्ट करने का काम करता है। दूसरा क्या कहता है कि इसको रिक्वायर होता है किसका, को एंजाइम, जो आपका टेट्राहाइड्रो बायोप्टेरिन था उसका इन्वॉल्वमेंट इसको चाहिए। ठीक है, दूसरा कहता है कि इन कंट्रास्ट ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज द एंजाइम टायरोसिन प्रेजेंट इन मेलेनोसाइट कन्वर्ट टायरोसिन टू डोपा। अब क्या करेगा, जो आपका मतलब टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है वो एंजाइम जो प्रेजेंट होता है आपका कहाँ, मेलेनोसाइट में, उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है टू डोपा, मतलब टायरोसिन के फॉर्म में तो होता है, टायरोसिन से फिर से उसको कहाँ ले जाएगा, डोपा, मतलब मेनली रिवर्सिबल कर दो, है ना। डोपा से बनना मतलब कि आपका टायरोसिन का बना रहा था डोपा को, अब डोपा से क्या बन रहा है यहाँ पे, टायरोसिन, यहाँ पे नहीं सॉरी सेम चीज बन रहा है यहाँ पे भी, टायरोसिन से ही डोपा बन रहा है, टायरोसिन ही ना डोपा बना रहा था। ठीक है, एक तरफ डोपामीन बन रहा था, एक तरफ डोपा क्यूनोन बन रहा था। ठीक है, दूसरा है आपका डोपा अंडरगोज पीएलपी। पीएलपी जो आपने वो पीछे के पाथवे में पढ़ा था, पीएलपी डिपेंडेंट डिकार्बोक्सिलेशन टू यील्ड डोपामीन व्हिच इन टर्न इज हाइड्रोक्सिलेटेड टू गिव नोरएपिनेफ्रिन। कहता है कि जो डोपा है वो फिर से आपका रिएक्शन में गया था, है ना, डोपा गया रिएक्शन में तो वो डिकार्बोक्सिलेशन हुआ उसमें, तो उसके वजह से आपका किसका फॉर्मेशन हुआ था, डोपामीन का। ठीक है, उसके बाद डोपामीन जो है वो कन्वर्ट हुआ था नोरएपिनेफ्रिन में, और नोरएपिनेफ्रिन कन्वर्ट हुआ था आपका एपिनेफ्रिन में था। फिर कहता है कि नोरएपिनेफ्रिन इज मेथाइलेटेड बाय एस एडिनोसाइल मेथियोनिन टू गिव एपिनेफ्रिन। ठीक है, अब क्या होगा कि नोरएपिनेफ्रिन आपका मिथाइलेटेड होता है किसके साथ, एस एडिनोसाइल मेथियोनिन के साथ, तो जाके वो क्या बनाता है, एपिनेफ्रिन बनाता है। कहता है द डिफरेंस बिटवीन एपिनेफ्रिन एंड नोरएपिनेफ्रिन इज ओनली फॉर अ मिथाइल ग्रुप। तो जो नोरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो आप पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप का फर्क होता है। ठीक है, नोरएपिनेफ्रिन में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है और एपिनेफ्रिन में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो यही उसका पहचान है। दोनों का स्ट्रक्चर सब कुछ सेम होगा, बस क्या होगा, एक में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक में मिथाइल ग्रुप नहीं प्रेजेंट। ठीक है, अब कहता है कि इसमें इसका आपका क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन, सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइन, मतलब जो भी आपके डोपामीन, नोरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, पीएलपी, जो अभी आपका पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट था, उन सब का ये क्या है, सिंथेसिस है। तो इसमें सिंपली क्या था, टायरोसिन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, डाइहाइड्रोक्सी फिनाइलामाइन, जिसको आपने डोपा बोला था। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए इसको, बायोप्टेरिन, H4 बायोप्टेरिन, और कन्वर्ट हो जाएगा H2 बायोप्टेरिन में। एंजाइम इसको चाहिए टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, अब क्या होगा कि जो आपका डोपा है वो फिर से कन्वर्ट होगा डोपामीन में। अब डोपामीन में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे क्या होगा, O2 कन्वर्ट हो जाएगा H2O में, और यहाँ पे आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज, मतलब मेनली डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम का इसको चाहिए इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, अब एंजाइम ले लोगे तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, डोपामीन बन गया। अब डोपामीन से क्या बनेगा, एपिनेफ्रिन बनेगा। एपिनेफ्रिन बनाने के लिए आपको चाहिए डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, साथ में आपको फिनाइल इथेनोलामाइन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज आपको चाहिए। ठीक है, तब जाके आपका ये कन्वर्ट होगा किसमें, हाँ, एन मिथाइल ट्रांसफरेंस चाहिए, मतलब मिथाइल ग्रुप चाहिए होगा तभी तो वो एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होगा। अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं रहेगा तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, डोपामीन आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, एपिनेफ्रिन में, और एपिनेफ्रिन में क्या प्रेजेंट होता है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया, डोपामीन कन्वर्ट हुआ एपिनेफ्रिन में। अब एपिनेफ्रिन से कन्वर्ट होगा नोरएपिनेफ्रिन में, और नोरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होने के लिए आपको चाहिए एस एडिनोसाइल मेथियोनिन, जो कि ऊपर बताया, साथ में आपको चाहिए एस एडिनोसाइल मेथियोनिन, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन में। ठीक है, तो ये आपको एंजाइम यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तब जाके आपका किसका फॉर्मेशन होगा, नोरएपिनेफ्रिन का। ठीक है,
अब इसमें क्या चाहिए आपको, इसके लिए यहाँ पे एंजाइम होगा आपका एस्कॉर्बेट कन्वर्ट हो जाएगा डाइहाइड्रो एस्कॉर्बेट में, और पीएलपी कन्वर्ट हो जाएगा आपका CO2 में, और वाटर आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बायोसिंथेसिस होगा किसका, कैटिकोलामाइंस का। अब इसमें क्या है कि जितने भी कैटिकोलामाइंस है एक ही बार में सिंथेसाइज हो गया है ना, चाहे वो एपिनेफ्रिन हो, नोरेपिनेफ्रिन हो, डोपामीन हो, सारे के सारे एक ही साथ कन्वर्ट हो गए। ठीक है, बस इतना याद रखना, टाइरोसिन कन्वर्ट होगा डोपा में, डोपा कन्वर्ट होगा डोपामीन में, डोपामीन कन्वर्ट हो जाएगा एपिनेफ्रिन में, एपिनेफ्रिन कन्वर्ट हो जाएगा, बस बन गया आपका, सारे कैटिकोलामाइन सिंथेसाइज हो गए। बस आपको चाहिए क्या, टाइरोसिन चाहिए। टाइरोसिन अगर है तो आप कैटिकोलामाइन को सिंथेसाइज कर सकते हो, इनकेस टाइरोसिन नहीं है तो कैटिकोलामाइन सिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है फंक्शन ऑफ कैटिकोलामाइंस। ठीक है, फंक्शन में क्या हो जाएगा आपका कि नोरेपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है कौन, एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन, एंड लिपिड डिग्रेडेशन ऑफ ट्राइग्लिसरॉल एंड ग्लाइकोजन इन स्टिमुलेटेड बाय दीज हार्मोन्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को तो बैलेंस करेगा, साथ में लिपिड के डिग्रेडेशन को भी करेगा, जो कि किसके वजह से होता है, ट्राइग्लिसरॉल के वजह से होता है, साथ में जो ग्लाइकोजन स्टिमुलेट होता है उसको भी बैलेंस करेगा कौन, आपका यही हार्मोन, कौन सा, एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन, मतलब मेनली कैटिकोलामाइंस बोल सकते हैं। ठीक है, अब दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कैटिकोलामाइन। अब है डोपामिन एंड नोरेपिनेफ्रिन फंक्शन एज न्यूरोट्रांसमीटर फॉर ब्रेन एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। डोपामिन और जो नोरेपिनेफ्रिन होता है वो एज अ न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, मतलब किसके लिए, ब्रेन के लिए और ANS के लिए। ठीक है, तो मेनली ब्रेन को सिग्नल जो पहुंचाता है वो आपका कैटिकोलामाइंस ही पहुंचाता है, जिसमें आपका डोपामिन और एपिनेफ्रिन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये था आपका कैटिकोलामाइन का फंक्शन। ठीक है, अब हमारा इसमें एक लास्ट टॉपिक पढ़ा है हीम वाला। ठीक है, तो हीम वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक।